Hello बच्चों, let us read this question. This question says, write correctly balanced half reaction and the overall equation for the following. Al plus NO3 minus gives AlOH4 whole minus NH3 in basic solution. So इस क्वेश्चन में हमारे पास रिएक्शन गिवन है, उसके लिए हमें बैलेंस्ड हाफ रिएक्शन और ओवरऑल इक्वेशन बतानी है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है हमारे पास, वो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन. सो अगर हम देखें तो हमारे पास रिएक्शन गिवन है Al प्लस NO3 माइनस गिव्स AlOH होल 4 माइनस प्लस NH3. सो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन की, तो यहाँ पे जो एल्यूमिनियम है वो कन्वर्ट हो रहा है AlOH होल 4 माइनस में, क्योंकि यहाँ पे एल्यूमिनियम 0 से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है. अब अगर हम देखें तो एल्यूमिनियम एटम तो बैलेंस्ड है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन एटम है, यहाँ पे एक भी ऑक्सीजन एटम नहीं है, तो हम यहाँ पे 4H2O ऐड कर देंगे. अब यहाँ पे 4H प्लस, यानी कि बेसिकली यहाँ पे 4 हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पे 8 हाइड्रोजन एटम है, तो हम यहाँ पे 4H प्लस ऐड कर देंगे ताकि हाइड्रोजन एटम बैलेंस हो जाए. अब अगर हम चार्ज बैलेंस करें तो यहाँ पे हमारे पास जो नेट चार्ज है वो है +3 और इस साइड है 0. सो यहाँ पे हम 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, तो इस तरीके से ये रिएक्शन बैलेंस हो गई. अगर हम बात करें यहाँ पे रिडक्शन हाफ रिएक्शन की, तो उसमें हमारे पास NO3 माइनस कन्वर्ट हो रहा है टू फॉर्म NH3. यहाँ पे नाइट्रोजन हमारे पास +5 ऑक्सीडेशन स्टेट से यहाँ पे -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है. अब अगर हम देखें तो यहाँ पे सबसे पहले हम ऑक्सीजन एटम बैलेंस करें तो यहाँ पे 3H2O आ जाएगा. देन अगर हम हाइड्रोजन एटम बैलेंस करें तो यहाँ पे हमारे पास 9H प्लस आ जाएंगे. अब हम चार्ज बैलेंस करते हैं, इस तरफ नेट चार्ज है 0, जबकि इस तरफ जो नेट चार्ज है वो है +4, तो हमें यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे. सो ये हो गई ओवरऑल रिडक्शन हाफ रिएक्शन. अब हम जानते हैं रिएक्शन के दौरान जो नेट चार्ज है वो कंजर्व होना चाहिए. सो इसी कारण से हमें इस रिएक्शन को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा और इस रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, ताकि यहाँ पे जो नेट चार्ज है वो कंजर्व रहे. सो जो फाइनल इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी 4Al प्लस 16H2O प्लस 3NO3 माइनस प्लस 27H प्लस गिव्स 4Al OH होल 4 माइनस प्लस 16H प्लस प्लस 3NH3 प्लस 9H2O. सो अगर हम यहाँ पे देखें तो फाइनली हम लिख सकते हैं कि जो इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी 4Al प्लस इस तरफ आ जाएगा 7H2O प्लस 3NO3 माइनस प्लस 11H प्लस गिव्स 4Al OH होल 4 माइनस प्लस 3NH3. और हमारे पास यहाँ पे जो मीडियम है वो बेसिक कहा गया है, तो अभी हमें यहाँ पे H प्लस दिख रहे हैं. सो हमें यहाँ पे दोनों तरफ OH माइनस ऐड करने होंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 4Al प्लस 7H2O प्लस 3NO3 माइनस प्लस 11H प्लस है, तो हमें 11OH माइनस ऐड करने पड़ेंगे इस तरफ, और सिमिलरली 11OH माइनस हमें इस तरफ भी ऐड करने पड़ेंगे. सो इसके बाद जो ओवरऑल इक्वेशन आ जाएगी कि यहाँ पे ये जो 11H प्लस और 11OH माइनस है उसे हम 11 वाटर मॉलिक्यूल लिख सकते हैं. सो ओवरऑल इक्वेशन होगी 4Al प्लस 3NO3 माइनस प्लस 18H2O गिव्स 4Al OH होल 4 माइनस प्लस 3NH3 प्लस 11OH माइनस. Hope you understood it well. Best of luck.